इंटर की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। जी सर। कैसे कर पाई? बस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की और सभी के आशीर्वाद से, माता पिता शिक्षकों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से। कितने घंटे पढ़ाई करते? शुरुआत में तो नॉर्मल एवरेज था 8 से 10 घंटे, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गए टाइम बढ़ाते गए उसका। आपके घर से स्कूल कितनी दूर पड़ता है आपका? स्कूल तो 1 किलोमीटर के आसपास होगा। कोचिंग दूर थी हमारी। कितनी दूर थी कोचिंग? कोचिंग 6 किलोमीटर के आसपास थी। जब आप यहाँ से कोचिंग जाते थे, जी सर। कैसे जाते थे, क्या साधन थे? साइकिल से। बड़ा कठिनाई रही होगी उसमें दूर जाने में? कठिनाई सर, विपत्ति तो जीवन का एक हिस्सा है। रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा है तो उनसे ही प्रेरणा मिली है। उनकी पंक्ति है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन कांटों में राह ढूंढ लिया आपने, अपने को सूरमा साबित कर दिया। किसको देना चाहती हो इसका श्रेय? इसका श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद और अपने माता पिता और सभी शिक्षकों को। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि आर्थिक स्थिति भी मैटर करती है कुछ पाने के लिए? ऐसा कभी घर वालों ने कभी फील नहीं होने दिया। कभी फील नहीं? पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ में। अपने साथ के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि मेहनत में लगे रहो। कभी कुछ नीचे स्तर पे भी जाते हैं तो बाद में उस कमी को पूरा करो, वो एक न एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। क्या बनना चाहती हो? डिफेंस के लिए करना है ट्राई, एनडीए का एग्ज़ाम देना है। हाई स्कूल कैसा रहा आपका? हाई स्कूल में थोड़ा कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जैसे एसएसटी वगैरह, उसमें थोड़े नंबर कम रहे तो उससे थोड़ा बुरा लगा। उसी चीज़ को इंटर में पूरा किया। खुश है? जी सर। पूजा जी, बेटी ने इंटर में टॉप किया डिस्ट्रिक्ट में, क्या कहना चाहती है बिटिया के लिए? बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है। अपने बहुत मेहनत की उसने और उसको मेहनत उसकी सफल हुई भगवान की कृपा से। पढ़ाई के लिए कितने बार कहना पड़ता था दिन में? कभी नहीं मुझे कहना पड़ा। पढ़ाई कम करने के लिए कहना पड़ता था? हाँ। क्या कहती थी? जो कहती थी मैं बेटा सो जा, क्योंकि रात को पढ़ती थी। जब मेरे उठने का समय होता था तब वो सोती थी सुबह। तुम कहते थे बेटा पेपर है सुबह सो जाओ, नहीं तो नींद आ जाएगी तुमको। कभी नहीं, मुझे आज तक एक से भी नहीं कहना, बस दोनों में से किसी से कि तुम पढ़ो, कभी नहीं कहना। पाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहती है? हर माँ को ऐसी बेटी मिले। तो ये बिटिया ने इंटर में टॉप किया डिस्ट्रिक्ट, क्या कहना चाहते हैं बेटा? जी, कहना ये है कि हमारा हृदय बहुत गर्व से और आनंद से, खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। और आज यही कहना चाहूँगा कि इसने हमारा सीना चौड़ा कर दिया गर्व से। बेटी से कभी ऐसा लगा कि हाँ ये बेटी बहुत कुछ आगे जाएगी, नाम रोशन करेगी, आज रिजल्ट इसने दिया है, इससे पहले कभी महसूस कर पाए थे आप? जी, पहले से ही ये महसूस किया कि सारे क्लासों में अभी तक जो पिछले हैं उनमें टॉप आई है, अच्छा मार्क आए हैं उसके। तो ये और मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 बेटियां हैं, तो बस इन्हीं से उम्मीद है। और पढ़ाई में मैंने इन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया और कहा कि आप जो सब्जेक्ट या जो भी पढ़ना चाहें पूरी तरह से इन्हें मुक्त कर दिया था। और मुझे ये भी नहीं कभी कहना पड़ा कि बेटी उठ के पढ़ो। और इनकी कड़ी मेहनत है और मेरा पहला धन्यवाद ईश्वर को जाता है, भगवान को जाता है, उसके बाद इनके टीचरों को जाता है जिन्होंने इनको पढ़ाया, उसके बाद में इसकी कड़ी मेहनत है इसका सफलता का श्रेय। तो बेटी पाकर के खुशी हो रही है, बेटों से बढ़कर है बेटी। जी, मेरे लिए तो यही है और सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि बेटी और बेटा बराबर होते हैं, दोनों एक ही कोख से निकलते हैं। बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं करना चाहिए और ना ही कोई अंतर है।